गर्मी के मौसम में रखें खास ध्यान। डॉक्टर निधि गुर्जर। खूब पानी पिए, छाछ लें, संतुलित आहार का सेवन करें। चौधरी महेंद्र सिंह अमरोहा। बदलते मौसम में अपना खास ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि ये तेज़ी से बदलता गर्मी का मौसम आपको बीमार कर दे और आप बीमार पड़ जाएं। गर्मी के मौसम में खान पीन पर खास ध्यान रखें। डॉक्टर निधि गुर्जर बताती हैं कि गर्मी का मौसम शुरू हो जाने से जब तेज़ गर्मी पड़ने लगे तब खास ध्यान की ज़रूरत है। कामकाजी महिलाएं जिन्हें घर से बाहर भी निकलना होता है, उन्हें अपनी सेहत और त्वचा का खास ध्यान रखना होगा। खूब पानी पिए, हल्के कपड़े पहने, संतुलित आहार लें। अपने आहार में मट्ठा, छाछ, फल, ककड़ी, खीरा, मौसमी का जूस वगैरह भी लें। पानी नियमित रूप से खूब पिएं। डॉक्टर निधि गुर्जर जी हमारे साथ बैठी हैं। डॉक्टर निधि गुर्जर, पूछते हैं उनसे कि कुछ बातचीत करेंगे। निधि जी, आपने कब कहाँ से क्या किया है? मैंने MBBS किया है उदयपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, राजस्थान से। उसके बाद मैंने नीट PG की तैयारी करके और उसमें अच्छे नंबर स्कोर करके PCPNDT जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी का कोर्स है वो भी मैंने राजस्थान से SMS मेडिकल कॉलेज से किया है। हाँ जी। अच्छा, अब निधि जी, मौसम तेजी से बदल रहा है, मतलब बहुत लू चलने लगी है, तो क्या ज़्यादा गर्मी में निकलना आदमी के लिए कुछ नुकसानदायक है या क्या सावधान रखनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, ज़्यादा गर्मी लू से बचने के लिए तो हमें हमेशा ही उपाय करने चाहिए। ज़्यादा गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। हीट स्ट्रोक में बेहोश होना, चक्कर आना, सडनली गिर जाना उसका, और BP बढ़ जाना, BP लो हो जाना, ये सभी हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं। तो हमें सावधानी बरतनी है कि हमें ठंडा पानी अपना पिए। दोपहर में जो तेज गर्मी वाला टाइम है, या बोतल साथ रखा है पानी की? हाँ जी बिल्कुल। अपने जो अगर किसी को आवश्यक ही बाहर जाना है तो अपने साथ अपनी वाटर बोतल वगैरह लेके जाएं। और नारियल पानी हो गया, अपना छाछ, मट्ठा वो हो गया, दही, इनका सेवन जरूर से करें जी। आगे अभी जो मौसम और बदलेगा, फिर बारिश का मौसम है जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये भी अभी और बीमारियां आने वाली हैं। तो इनसे बचने के लिए भी फुल आस्तीन के कपड़े पहने। अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, जिनसे जो लार्वा बनते हैं मच्छरों के, वो भी हमारे लिए हानिकारक है। आदि जो मलेरिया जैसी समस्या है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये भी उन्हीं चीज़ों से फैलती है। तो अच्छा, कुछ जैसे गर्मी में जाती हैं छात्राएं या महिलाएं जी, तो वो अपना फेस कवर कर लेती है कपड़े हाँ से, जी। तो क्या उससे कुछ सूर्य किरणों से कोई नुकसान हो सकता है उसके, अगर नहीं ढके? नहीं, बिल्कुल वो ढक के ही जाना चाहिए। हमें छाते का प्रयोग करना चाहिए। स्कार्फ वगैरह जो हम फीमेल्स लगा लेते हैं वो बिल्कुल सेफ है, वो सुरक्षित उपाय है हमारे लिए करने के लिए। बाकी जो जेंट्स वगैरह है वो छाता लेके अपना पूरा जो टाइम है दोपहर का उसमें बाहर निकले। अच्छा, कई लोग ये भी कहते हैं कि खीरा, ककड़ी या तरबूज का सेवन करें। जी बिल्कुल। गर्मियों में सलाद का सेवन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सलाद में खीरा, ककड़ी, टमाटर अपना ही हो गया ये, और गन्ने का जूस वगैरह, ये सब आपको बहुत लाभकारी मिलेगा। नारियल पानी हो गया, गन्ने का जूस हो गया, बेल का जूस हो गया, ये बहुत ठंडक देता है हमारे शरीर को। कई लोग ये कहते हैं कि तेज मसाले वाली सब्जियां या नॉन-वेज का सेवन कम करें, वो तो ऐसा है कि गर्मी में नुकसानदेह हो सकता है? सर वो तो गर्मी हो, सर्दी हो, जैसा भी हो, हमें हर वक्त एक सादा स्वच्छ भोजन खाना चाहिए जिसमें तेल ज़्यादा ना हो, चिकनाहट की चीज़ें ना हो, मसाले जो हैं वो कम से कम हमें यूज़ में लेने चाहिए, नहीं तो इनसे फैटी लिवर जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। हाँ। अच्छा, गर्भवती महिलाओं को खास क्या ध्यान रखना है इस मौसम में? इस मौसम में गर्भवती महिलाओं, क्योंकि अब तीव्र गर्मी आने वाली है, तो इसमें अपना पानी का हाइड्रेशन जो मेंटेन करके चलना है उनको नारियल पानी हो गया, मौसमी का जूस हो गया, गन्ने का जूस हो गया, क्योंकि अब वो वर्किंग है, घर पे काम करती हैं, स्वेटिंग वगैरह, पसीने हो रहे हैं, अपना काम की वजह से अपना प्रॉपर ध्यान भी नहीं दे पाती हैं, तो पानी की कमी आना एक मुख्य लक्षण हो सकता है जिसपे बच्चे पे इफेक्ट हो सकता है। तो उन्हें एक अच्छा सिंपल सादा खाना खाना चाहिए, साथ ही उन्हें पानी, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए जूस, अपना मट्ठा, दही, इसका सेवन भी साथ साथ करना है। अभी एक सोशल मीडिया पर समाचार बहुत वायरल हो रहा था जी। मैंने देखा कि इस साल गर्मी बहुत तेज पड़ने की आवश्यकता है, गर्मी से सावधान बढ़ते हैं, तो यदि इतनी गर्मी पड़ती है तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं मनुष्य को? बिल्कुल, उससे तो आप हीट स्ट्रोक, जो लू से तो काफ़ी परेशानी होती है, हीट स्ट्रोक जैसी समस्याएं आती हैं, तो इससे तो बचने के लिए अभी हम क्या ही कर सकते हैं कि जो पीक टाइम है हम कोशिश करें कि हम
उस समय में अपना काम अवॉइड कर दें, या तुम अर्ली मॉर्निंग कर लें या फिर इवनिंग में कर लें, बाहर निकलना। लेकिन अगर बाहर जाना ही है तो हम अपने साथ सावधानियां लेके जाएं, जैसे छाते का प्रयोग कर लिया हमने, और ठंडा पानी साथ लेके जा सकते हैं, बाहर जूस वगैरह का सेवन हम कर सकते हैं। अच्छा, आप सोनोलॉजिस्ट भी हैं, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हैं, तो गर्भवती महिलाएं के लिए अल्ट्रासाउंड किन किन परिस्थितियों में कराना चाहिए, या डॉक्टर सलाह से कराएं, कैसे कराएं? जी बिल्कुल, हर गर्भवती महिला को डॉक्टर की सलाह से ही अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी में 4 अल्ट्रासाउंड बहुत मैंडेटरी है। जैसे ही आपको गर्भधारण का पता चल जाए तो 6 से 8 हफ्तों के बीच में आप अपना पहला अल्ट्रासाउंड करवाइए। उसमें बच्चे की धड़कन, बच्चा गर्भ नाल में तो नहीं फंसा हुआ है, बच्चा बच्चेदानी में ही है, इसका पता चलता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड आपका 11 से 14 हफ्तों के बीच होता है, जिसमें बच्चों के कोई न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर मतलब मानसिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह है, उसका परिस्थिति का पता चलता है। तीसरा अल्ट्रासाउंड अपना 18 से 22 हफ्ते के बीच, जिसमें इसे एनोमली स्कैन या विकार वाला जो स्कैन होता है वो भी कहते हैं, उसमें बच्चों के सारे इंटरनल ऑर्गन्स देखे जाते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स देखे जाते हैं, सही से बच्चे की ग्रोथ हो रही है वो देखा जाता है। चौथा जो अल्ट्रासाउंड हमें करवाना है गर्भवती महिलाओं को, उन्हें लास्ट में, जिसे हम ग्रोथ स्कैन भी कहते हैं, उसमें बच्चे के गले में नाल तो नहीं है, बच्चे के आसपास पानी की क्वांटिटी कितनी है, बच्चा सीधा है, उल्टा है, खरियाई की पोजीशन क्या है, ये सब एक फाइनल अल्ट्रासाउंड में हमें चाहिए होता है। तो ये 4 अल्ट्रासाउंड एक गर्भवती महिला को जरूर से करवानी चाहिए। बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। हमसे बात कर रही थी डॉक्टर निधि गुर्जर जी, और डॉक्टर निधि गुर्जर बता रही थी कि बदलते मौसम में किन किन बीमारों से सावधान रहना है और लू से कैसे बचा जाए, और पानी का सही मात्रा में सेवन करें ताकि लू का ज़्यादा प्रभाव ना हो। और उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को भी कब कब अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और चिकित्सक की सलाह के अनुसार कराना चाहिए। हमसे बात कर बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति चौधरी महेंद्र सिंह।